बात करते हैं यूपी की उन 2 लोकसभा सीटों की जहां उपचुनाव होना है, यानी आजमगढ़ और रामपुर। रामपुर की जिम्मेदारी आजम खान के कंधों पर है, तो वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनावी रैलियों से वो भाजपा पर हमला तो करते ही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे सीधे नवाब खानदान पर भी ऐसी बात कह दी जो नावेद मियां और हमजा मियां को चुभ रही होगी। उधर दूसरी तरफ आजमगढ़ में भी जोरदार टक्कर दिखाई दे रही है। लगभग 1 हफ्ते बाद चुनाव होना है और राम गोपाल यादव ने रणनीति बनाना तेज कर रामपुर उपचुनाव में आजम की अग्नि परीक्षा। नवाबजादा जुल्फिकार अली खान, जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3000 वोट पाते हैं, इससे ज्यादा तो रामपुर में जितना वोट उन्हें मिला है। तय हुआ कि का वोट भी नहीं मिला। आजमगढ़ में धर्मेंद्र के लिए जयंत करेंगे जनसभा। रामपुर उपचुनाव में आसिम राजा की जीत के लिए आजम खान ने दिन रात एक कर दिया है। वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। आजम अपनी तकरीरों में बार बार उन 27 महीनों का जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने जेल में बिताए। बहुत लंबी मुद्दत के बाद मैं आपके बीच हूं। अभी आदत नहीं पड़ी है इतनी बहुत सी रोशनी। तकरीबन 27 महीनों तक एक ऐसे अंधेरे माहौल में रहा हूं, रात का तस्वुर भी डरा देता है। ये हिम्मत कहां से मिली और इतना लंबा अरसा आपसे जुदा होकर कैसे गुजरा? वो शख्स जो हर सुबह से रात तक सैकड़ों और हजारों लोगों के बीच रहता हो, उसको एक तन्हा कोठरी में बंद कर दिया जाए और इंसानों से बहुत दूर कर दिया जाए, उसके लिए हर लम्हा मौत से ज्यादा खतरनाक है। आजम खान की लड़ाई इस बार सिर्फ भाजपा से ही नहीं बल्कि रामपुर का नवाब खानदान भी आजम की हार के लिए प्लानिंग में जुटा है। कांग्रेस ने उपचुनाव से दूरी बनाई तो काजिम अली खान ने भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी को समर्थन दे दिया। इस बार चुनावी जनसभा में आजम ने नवाब परिवार पर भी चुभता हुआ हमला किया। वो मशवरा देते हैं रामपुर वालों को, वो मुखबिरी करते हैं तुम्हारे तकदीर के दुश्मन है। वो एक ही घर में पंजे के लिए भी वोट मांगा जाता है और एक ही घर में कमल के फूल के लिए भी वोट मांगा जाता है। बाप पंजा और औलाद कमल का फूल, ये है नवाबों का खमीर। अब बताओ मैं क्या कहूं इन्हें, इनकी नस्ल को। रामपुर के अलावा एक टक्कर आजमगढ़ में भी है। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। प्रदेश की जनमानस की एक भावना थी कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे और प्रदेश की जनता को इस सरकार के अन्याय और अत्याचार से बचाने का काम करें। इसलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये फैसला लिया है और फैसला लेने के कारण ये सीट रिक्त हुई है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी ने मुझे यहाँ से लड़ने का मौका दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। धर्मेंद्र यादव के लिए वोट की अपील करने सपा महासचिव राम गोपाल यादव भी पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बसपा को भाजपा की बी टीम बता दिया। बसपा जब बीजेपी की बी टीम बन चुकी है, सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में बसपा ने अपना टोटल समर्थन बीजेपी को कर दिया था। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को मजबूती देने जयंत चौधरी भी पहुंचेंगे। 17 जून को आजमगढ़ में जयंत चौधरी की जनसभा होगी
और यहाँ से वो इस बात का भी सबूत देंगे कि 2024 में सपा के साथ रालोद का गठबंधन जारी रहेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रामपुर में आजम खान की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में मैं जल्दी से आपको कुछ खास बातें बताता हूं। देखिए, रामपुर में आजम की अग्नि परीक्षा। 3 साल बाद किसी चुनाव में सक्रिय हुए आजम। 3 साल बाद चुनावी रैली और रोड शो कर रहे हैं आजकल। अखिलेश यादव ने रामपुर के लिए पूरी छूट उनको दी, उनकी पसंद का उम्मीदवार वहां पर उतारा। आजम ने अपनी पसंद का उम्मीदवार उतारा। चुनाव में जीते तो आजम का कद और बढ़ेगा, अगर हार हुई तो आजम को ही जिम्मेदारी लेनी होगी। इसलिए आजम खान की से अग्नि परीक्षा कहा जा रहा है। रामपुर और आजमगढ़ ये दोनों ऐसे किले हैं जहां सपा का समीकरण मजबूत माना जाता है, लेकिन भाजपा अब इस समीकरण में सेंध लगाने की तैयारी में है। भाजपा ने उपचुनाव के लिए पूरी फौज उतार दी है। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा मंत्रियों को भी पूर्व और पश्चिम के हिसाब में बांटा गया है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतलब भाजपा ने सपा को उसी के गढ़ में घेराबंदी का प्लान तैयार किया है। सपा के किले में सेंधमारी की तैयारी। रामपुर और आजमगढ़ में अब भाजपा की बारी। यूपी में भाजपा के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो किसी भी सीट को अब कमजोर नहीं मानती। कन्नौज और अमेठी जैसी लोकसभा सीटों पर पहले से ही भगवा लहरा चुका है और अब बारी आजमगढ़ और रामपुर की है। इस उपचुनाव में भाजपा इन दोनों सीटों को जीतकर सपा को करारा झटका देने की तैयारी में है। भाजपा ने कुछ दिन पहले ही 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन अब जब चुनाव में करीब 1 हफ्ता ही बचा है तो दिग्गज मैदान में उतरने की तैयारी भी करने लगे हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर भाजपा पूरी ताकत लगाएगी। सीएम योगी दोनों सीटों के लिए रोड शो, रैली और जनसभा करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी दोनों सीटों पर रैली, रोड शो और जनसभा करेंगे। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही को आजमगढ़ सीट की जिम्मेदारी दी गई है। सूर्य प्रताप शाही अवध और पूर्वांचल के मंत्रियों के साथ चुनाव प्रचार और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी को आजमगढ़ के मुस्लिम वोट लाने की जिम्मेदारी दी गई है। दानिश आजाद अंसारी आजमगढ़ में कई जनसभाएं और रोड शो करने वाले हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को रामपुर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश खन्ना पश्चिमी यूपी के मंत्रियों के साथ चुनाव प्रचार और प्रबंधन की जिम्मेदारी देखेंगे। चुनाव हो रहे हैं आजमगढ़ में, रामपुर में, दोनों जगहों पर बीजेपी ने भी तैयारी की। हालांकि पहले समाजवादी पार्टी के पास सीटें थी, तो क्या लग रहा है बीजेपी की रणनीति इस बार ऐसी है कि दोनों उपचुनाव जीत जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रामपुर और आजमगढ़ के दोनों लोकसभा उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। हमारे कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को लेकर, आदरणीय योगी जी की नीति को लेकर जन जन तक जा रहे हैं और सभी का आशीर्वाद मिलता है। भाजपा चुनाव को लेकर कितनी तैयारी करती है, इसकी तस्वीर कई बार देखी गई, लेकिन अगर आजमगढ़ और रामपुर पर भी कब्जा कर लिया तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। भाजपा के नेता कहते हैं कि वो हर चुनौती स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनौती स्वीकार करने के लिए तो हमेशा तत्पर रहता है, और वो इसलिए रहता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कभी बैठता नहीं है। निरंतर संगठन की प्रक्रिया चलती रहती है हम लोगों की, और हम हर समय हर दिन चुनाव लड़ते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर चुनौती स्वीकार करने की क्षमता हम में है, और स्वीकार करेंगे और लड़ेंगे, और मजबूती के साथ लड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि दोनों सीटें हम जीतें। भाजपा के लिए ये दोनों ही सीटें बहुत ज्यादा मुश्किल रही हैं। विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने यहां की सीटों पर बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था, और सपा उसी आंकड़े को दिखाकर भाजपा पर पलटवार कर रही है। मैं समझता हूं कि 23 तारीख को स्थिति साफ हो जाएगी। दोनों सीटों पर बहुत भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीत रही चुनाव।
आजमगढ़ में भी और रामपुर में भी। आजमगढ़ और रामपुर को बचाना अखिलेश और आजम के लिए नाक का सवाल है और ये दोनों सीटें जीतना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।